इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी एक यूनिट है थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। उसका एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है तापमान और दाब में परिवर्तन से मुक्त ऊर्जा या गिब्स फलन जी में परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन और फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब इस वीडियो लेक्चर को यदि आप लोग देख रहे हैं तो इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक को यदि हम लोग देखें तो उस टॉपिक की हमारी हेडिंग थी वेरिएशन ऑफ वर्क ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी कार्यफलन पर तापमान व आयतन परिवर्तन का प्रभाव। यानी उस वीडियो लेक्चर का रिलेशन इस वीडियो लेक्चर से पूरा है। तो आप लोग यदि इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले उसको अवश्य देखें ताकि दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं? तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लिख रहे हैं हम जानते हैं कि, यानी कि वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग एक बात जानते हैं कि G इक्वल टू H माइनस TS होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि G इक्वल टू H माइनस TS। G जो होता है हमारे पास वो गिब्स फ्री एनर्जी, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर और S का मतलब होता है एंट्रोपी। एक और इक्वेशन जानते हैं, ये जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है U प्लस PV। ये किसकी इक्वेशन है? एंथैल्पी की। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर लें, यानी कि संयुक्त कर लिया। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर H दिया और यहाँ पर भी H, तो इस H की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो हम लिख दें G इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS। इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण एक का अवकलन करने पर, यानी क्या कर रहे हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर? अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो सबसे पहले बात होगी किसकी? गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेल यू यानी कि इंटरनल एनर्जी। आगे देखो जब हम पीवी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार p के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम पहली बार कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे p डेल v। क्लियर? क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हुआ? v के सापेक्ष v के रिस्पेक्ट में हुआ। दूसरी बार जब हम लिखेंगे v dp, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है? आगे चलिए, फिर माइनस t डेल s, इसकी बात हो रही, s के रिस्पेक्ट में होगा। फिर माइनस एस डी टी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको लिख दिया और हमें ये मिल जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे चलते हैं। हमने इससे पहले जो एक वीडियो देखा था, वीडियो लेक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि टी डेल एस इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उस वीडियो की इक्वेशन शायद सेकंड या थर्ड इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि टी डेल एस इक्वल टू डी यू प्लस टी डेल वी होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकल कर आता है। तो डी यू प्लस क्या लिखा हम लोगों ने? पी डेल वी। ये तो हो गया पी डेल वी और ये क्या है? डी यू हो गया। अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन किसकी? थर्ड की बात करें तो ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो हम ये क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहां पर जो दिया हुआ टी डेल एस, इस टी डेल एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से उठाकर किस में रख रहे हैं हम लोग? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो जब इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देते हैं तो देखो पुट करने पर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। या फिर एक काम कर सकते हो, क्या करें? इस डी यू प्लस पी डेल वी की जगह क्या रखते हैं? टी डेल एस रखते हैं। ये कर लो। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 2 और 3 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इस टी डेल एस
क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखो, इस du प्लस पी डेल वी, इस du प्लस पी डेल वी के प्लेस पर किसको पुट कर रहे हैं हम लोग, टी डेल एस को रखना है। क्लियर, तो इसको हम टी डेल एस को यहां पर रख देते हैं। क्या आ रहा है, डी डेल जे इक्वल टू टी डेल एस प्लस क्या जाएगा, वीडीपी माइनस टीडीएस प्लस एसडीटी। क्लियर, अब आप देखेंगे कि टी डेल एस यहां प्लस का और यहां पे क्या है, माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, डेल जे इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी, हमें यहां पर मिल जाती है इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, तो वीडीपी माइनस एसडीटी इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है। आगे चलते हैं, अब हम यहां पर कुछ कंडीशन को अप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्लियर है, यदि वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर इसको नोट डाउन कर लें। आगे चल रहे लोग, अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 की तरफ आ गए, इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, स्थिर ताप पर। क्या बात हुई, स्थिर ताप पर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर बात हुई, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हुई। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशन जो 4 आई है उस 4 पर इसको एप्लीकेबल करते हैं। जब एप्लीकेबल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहां पर dt क्या हो जाएगा, 0 हो गया, यानी एसडीटी भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास में कौन सी टर्म बची, 2 टर्म बची। क्या बचा, dlj इक्वल टू क्या बचा हुआ है, vdp। अब किस पर बात हुई, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात की जा रही है। ठीक, अब हमें किसकी बात करना है, तो हमने लिखा वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, किसकी बात हो रही है, तो हमारे पास में तो गिब्स फ्री एनर्जी है और दूसरी क्या है, प्रेशर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक इक्वेशन हमें मिल गई। तो हमने इसको अलग नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। आगे चलते हैं, अब हम कहेंगे कि इसी इक्वेशन पर अब टेम्परेचर को कांस्टेंट ना करते हुए हम प्रेशर को कांस्टेंट करें, तो हम लग रहे स्थिर दाब पर, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, dp इक्वल टू 0, यानी vdp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या है, dj एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस SDT एट कांस्टेंट प्रेशर। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एस यानी एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल जे बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि समीकरण अब कौन सी इक्वेशन है, ये 5th और ये 6th। तो इक्वेशन 5th और 6th किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो टेम्परेचर और प्रेशर में हुए जो चेंज हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर में गिब्स फंक्शन में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है, किसको रिप्रेजेंट करती है, तो समीकरण नंबर 5 और 6 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो समीकरण 5 और 6 रिप्रेजेंट करती है कि टेम्परेचर और प्रेशर में गिब्स फंक्शन में क्या चेंज हुआ। क्लियर, अब ये जो गिब्स फंक्शन में चेंज हुआ है इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहां पर, इक्वेशन कौन सी है, 5th, और इक्वेशन 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर बाय गिब्स फ्री एनर्जी। अब बात कर रहा हूं फ्री एनर्जी इन आइसोथर्मल चेंज, यानी इसी के अंदर समतापी परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल चेंज में मुक्त ऊर्जा। क्लियर है, यानी फ्री एनर्जी चेंज इन आइसोथर्मल, फ्री एनर्जी चेंज इन आइसोथर्मल
कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब जब हम आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, देखो हम ये कह रहे हैं कि जब आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्थिर हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो dt है वो 0 हो जाएगा, और जब dt 0 हुआ है तो डेफिनेटली s dt भी 0 हो जाएगा। क्लियर? जब s dt 0 हुआ तो कौन सी टर्म बची हुई है, डेल j एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू vdp एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाली टर्म बची हुई है। क्लियर है? अब इसको मैं लिखना चाहूं और इसका क्या कर दूं, मैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की दो स्टेट है, एक प्राइमरी स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है। प्राइमरी स्टेट में इसका जो फ्री एनर्जी है वो G1 है, फाइनल स्टेट में फ्री एनर्जी क्या होगी, G2 है। तो इसी प्रकार से उसे के प्रेशर पे भी चेंज होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका होगा, प्रेशर का। तो प्रेशर क्या होगा, P1 से P2 प्रेशर हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशन 7 आई है उसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। तो आप लिखेंगे यहां पर कि लेट अस एनी सिस्टम प्राइमरी स्टेट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी G1 एंड फाइनल स्टेट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी G2। यानी माना कि तंत्र की प्रारंभिक मुक्त ऊर्जा G1 और अंतिम मुक्त ऊर्जा G2 है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं, समीकरण कौन सी है, 7 का समाकलन करने पर, यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल GT, क्लियर है, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, G2 माइनस G1। क्यों? क्योंकि इसके इंटीग्रेशन, चलो इसको पहले समझ लेते हैं कि इसको किया कैसे, या तो इंटीग्रेशन करके बता देता हूं। चलो मैं आपको पहले इंटीग्रेशन बता देता हूं इसका। हम ये कह रहे हैं कि जब इसका इंटीग्रेशन हो रहा तो डेल J, ठीक है, एट कांस्टेंट कौन पे है, टेम्परेचर पर है। लिमिट कहां से लगी, लिमिट लगेगी G1 से G2 की तरफ, इक्वल टू क्या है, इसका इंटीग्रेशन हुआ VdP का, लिमिट क्या है, P1 से P2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? अब इस लिमिट को जब हम हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, डेल GT इक्वल टू, लिमिट किसकी लगी है, G2 से G1 की लिमिट लगी है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 से लिमिट किसकी लगी है, P2 की लगी है। किसका इंटीग्रेशन हो रहा, VdP का। चाहे तो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस की बात करें, जब हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो आदर्श गैस इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT या PV इक्वल टू RT होती है, ठीक है ना। जब PV इक्वल टू RT या PV इक्वल टू nRT होती है तो हम यहाँ पर कौन सी टर्म दे रखी है, प्रेशर की टर्म दे रखी है। कौन सी टर्म दे रखी है, प्रेशर की टर्म दे रखी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं, तो RT बाय क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है ना। P इक्वल टू क्या हो गया, RT बाय V लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू RT बाय क्या हो गया, V। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, प्रेशर का हो रहा है। तो देखो आगे कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, डेल J इक्वल टू, इसके बाद में इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या लिमिट क्या है, P1 से P2 तक। तो लिमिट है P1 से P2 तक। डिफरेंशिएशन किसका हुआ, प्रेशर का। चेंज किसमें हुआ, प्रेशर में। तो जब चेंज हो रहा है तो इसको क्या लिखा जाए, डेल J इक्वल टू, यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, PV इक्वल टू RT नहीं, PV इक्वल टू RT बाय V का यूज कर रहे हैं हम लोग। जब PV इक्वल टू RT बाय V का यूज किया जाएगा तो इसको यहां पर कैसे लिख सकते हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन हटेगा तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ln। क्या हुआ चेंज, तो P2 से P1 में चेंज हो गया। क्लियर? अब हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए, क्या जानते हैं, P1 V1 सॉरी P1 जो होता है यानी कि प्रेशर प्राइमरी कंडीशन का और वॉल्यूम प्राइमरी कंडीशन का, वो हमेशा P2 V2 के इक्वल होता है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि P2V2 इक्वल टू P2P1 इक्वल टू V2/V1 लिखा जा सकता है। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि डेल J इक्वल टू RTLA V2/V1 को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहूं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं जब सिस्टमेटिक लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, डेल J इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTLA क्या है, P2/P1 इक्वल टू RTLA क्या होगा, V2/V1। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन यहां पर मिल जाती है। ठीक है, जो आइडियल गैस में होने वाले आइसोथर्मल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। और सेम टू सेम इक्वेशन आपको इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट रिजल्ट में हमें मिलती है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंज करेंगे या फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो चेंज करेंगे उनका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या आएगा, एक जैसा हमें प्राप्त होता है। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमें इक्वेशन मिली थी वो थी डेल A इक्वल टू RTLA P2/P1 इक्वल टू RTLA V2/V1। क्लियर है? तो इसलिए मेरा सीधा सा कहना है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़े या स्टडी करें तो दोनों वीडियो को बैक टू बैक 1 बाय 1 देखें और समझें। क्लियर? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डी शर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।